India, Bangladesh must not just renew Ganga Treaty, they should reimagine it. This article is from Indian Express and so if we talk about that article, here is that summary of that article. So the question arises that why India Bangladesh treaty should be reimagined instead of merely renewed. यानी कि जो ट्रीटी जो साइन की गई थी कभी, उसको वापस से रिन्यू करने की जगह रीइमेजिन करने की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है क्योंकि नाउ टाइम इट इज नॉट अ सिंपल ट्रीटी. ये बस ओल्ड एग्रीमेंट नहीं है. इंस्टेड दे शुड क्रिएट अ न्यू एंड ब्रॉडर फ्रेमवर्क टू डील विद टुडेस चैलेंजेस. क्योंकि तब की बात और अब की बात में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं. तो गंगा ट्रीटी था क्या? तो ये एक ऐसा ट्रीटी था जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन आउट किया गया था इन 12 दिसंबर 1996 के, मतलब 12 दिसंबर 1996 को ये ट्रीटी साइन किया गया था फॉर 30 इयर्स. और ये 30 इयर्स अभी खत्म होने वाले हैं 1996 टू 2026 ऑन 12 दिसंबर. इसका पर्पस क्या था? टू शेयर द वाटर ऑफ गंगा रिवर एट द फरक्का बराज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. अब फरक्का बराज बिल्ड कहाँ है? तो फरक्का बराज इज बिल्ड इन वेस्ट बंगाल, जिसका क्या काम है? टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ गंगा इनटू द हुगली रिवर टू कोलकाता पोर्ट. अब क्योंकि वाटर का डाइवर्जन था तो इसकी वजह से बांग्लादेश को क्या लगा कि दैट इट कैन रिड्यूस द वाटर फ्लोइंग इनटू द बांग्लादेश टेरिटरी, मतलब बांग्लादेश के टेरिटरी में पानी कम फ्लो करेगा. तो इस वजह से उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया. उन्हें ये चीज डर था, तो इस डर की वजह से उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश which says that India and Bangladesh share water according to the agri formula. जो formula मतलब water availability measured every 10 days and if it's low तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कंसल्ट करेंगी इमेजिन करने का. तो व्हाई रिन्यूइंग इज नॉट इनफ? क्योंकि देखा जाए तो 1996 के कंपैरिजन में और अभी के कंपैरिजन में हमें बहुत सारे चेंजमेंट्स देखने को मिले हैं. द फर्स्ट चेंजमेंट इज अबाउट क्लाइमेटिक चेंज. अब पहले क्या था कि रेनफॉल प्रेडिक्टेबल था, वी कैन गेस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पहले के कंपैरिजन में जो अभी है वो काफी रैपिड रेट से बढ़ रहा है. तो इनिशियली दैट रेनफॉल वाज वेरी प्रेडिक्टेबल, बट अभी के टाइम में देखा जाए तो फ्लड काफी फ्रीक्वेंट है यहाँ पे. कभी भी ड्रॉट आ जाते हैं, कभी भी फ्लड आते हैं. ग्लेशियर्स का जो रेट है मेल्ट करने का वो बढ़ते जा रहा है और जो रेनफॉल पैटर्न है जो पहले की अपेक्षा में अभी काफी चेंजमेंट देखने को मिले गए हैं. तो इसलिए जो ओल्ड एग्रीमेंट हमने साइन किया है बांग्लादेश के साथ दैट इज नॉट सफिशिएंट. सेकेंड फैक्टर देखा जाए तो मोर देन वन रिवर, मतलब जो अभी के डेट में देखा जाए तो दैट इज नॉट ओनली अबाउट गंगा, it is more inclusive. Both countries share almost 54 rivers, that is मतलब गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, फेनी. इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स रिवर हैं. तो अगर इन फ्यूचर कभी नेगोशिएशन करने को मौका मिला तो ये सारी रिवर्स पे भी चर्चा की जाने की जरूरत है, ना कि बस गंगा के लिए. So the next factor is about change in political situation. पहले था कि हमारे और बांग्लादेश में काफी जो रिलेशन थे वो स्टेबल थे, बट नाउ अभी देखा जाए तो बहुत सारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो दोनों कंट्रीज में चल रही हैं. वेस्ट बंगाल अपने आप में एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा इस ट्रीटी को वापस रिन्यू करने के में, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. और उसके बाद रीजनल कॉपरेशन, यानी कि दोनों कंट्री एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकती है बाय शेयरिंग फ्लड डेटा, जॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट, बेटर इरिगेशन प्लानिंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे दोनों अगर कंट्री